आज झनक ने दोस्तों वो कर दिखाया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये जो किया है ये किसी और की वजह से है, ऋषि की वजह से नहीं हुआ है, जिस बात का दुख ऋषि को काफी ज्यादा हुआ है। दोस्तों इस बार फ्रेशर ऑफ द ईयर अवार्ड झनक के नाम हुआ, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये जीत जो है आयुष की वजह से मिली है और सबसे ज्यादा यहाँ पे जलन होने वाली है ऋषि को। अब सबके सामने झनक का नाम लिया गया, फ्रेशर ऑफ द ईयर गोज टू झनक मुखर्जी। अब पूरा हाल तालियों से गूंज उठा है, लेकिन वहीं पीछे खड़ा था ऋषि, जिसकी आंखों में गर्व नहीं बल्कि थोड़ी सी जलन था, थोड़ा सा दर्द भी झलक रहा था, क्योंकि ये जीत उसकी मदद से नहीं बल्कि आयुष के सपोर्ट से आई थी झनक के पास, और यही बात उसे चुभ गई है। अब वो सोच में पड़ गया है, क्या अब झनक को मेरी जरूरत नहीं रही है। अब झनक ने स्टेज पर जाकर ट्रॉफी ली, लेकिन उसके चेहरे पर भी कुछ अधूरापन था, क्योंकि वो जानती थी कि ये जीत जितनी मीठी है उतनी ही कड़वी भी, क्योंकि अब उसके और ऋषि के बीच कुछ तो बदल जाने वाला है। जब झनक ट्रॉफी लेकर नीचे आती है तो आयुष जो है मुस्कुरा कर कहता है, तुम डिजर्व करती हो ये अवार्ड झनक। अब वही ऋषि बस उसे देखता रहता है, आंखों में कई सारे सवाल है और दिल में हल्की सी दर्द। अब सवाल ये उठता है, क्या ऋषि की ये जलन उसे फिर से झनक से दूर कर देगी, या फिर ये प्यार में बदल जाने वाला है। जहाँ पे झनक की जीत से ऋषि को लग गई है गहरी चोट। अब यहाँ पे जो है झनक जो है जीती अवार्ड, लेकिन ऋषि के दिल में जो है आग लगी है, तो यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़ी अपडेट और महा ट्विस्ट लेकर मैं आ गई हूँ, जिसने ये सोचा नहीं था सिर्फ ये प्रोटेक्टर बन के रह जाएंगे ऋषि। तो सुनिए पीयूष और झनक का एक छोटा सा डांस देखकर आपके फेवरेट इंस्पेक्टर जहाँ पे ऋषि चैटर्जी हो गए हैं ज्वेलर्स, तो यहाँ पे ज्वेलसी और झनक बन गई है मिस फ्रेशर। घर बैठे अनिरुद्ध बोस और अर्शी के घमंड की हुई सबसे बड़ी हार। क्या है पूरी कहानी दोस्तों, क्या है मेकर्स का अगला जो है दाव पेच, क्या होगा ऋषि का अगला कदम, क्या करने वाला है यहाँ पे अदिति, अब आगे क्या करेगी दोस्तों। तो ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जिसने कहानी को हमेशा के लिए जो है मोड़ कर रख दिया है। अब झनक के आने की यहाँ पे उसे कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया, उसे हॉस्टल में भी जगह मिल गया, लेकिन वहीं पे मिष्टी है जो उसे नीचा दिखाने की हर बार कोशिश कर रही है। लेकिन अनिरुद्ध और अर्शी उनकी लाडली अदिति ने घर बैठे ही बहुत सारे षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। उनका प्लान था झनक को फ्रेशर्स पार्टी में अकेला करके उसे बेइज्जत करना। भाई वो गाँव की लड़की है, गाँव की गोरी है, तो वो क्या करेगी, उसे तो किसी भी तरह से नीचे दिखाया जा सकता है। उन्हें लगा कि ऋषि सर तो पुलिस वाले हैं, वो पार्टी में क्यों आएंगे। लेकिन झनक अपनी माँ यहाँ पे नूतन की एक पुरानी सिंपल नीली साड़ी पहनकर अपनी दो नई दोस्तों के कहने पर हिम्मत करके पार्टी में जाएगी, और क्या लग रही थी बिल्कुल अलग। यहाँ पे सिंपल तो है ही गांव की, और लेकिन बहुत ही खूबसूरत। आप लोग को भी तो पसंद आती है झनक, तो दोस्तों कमेंट में जल्दी से जल्दी बताइए कि आपको झनक कैसी लगती है। लेकिन यहाँ पर जान पर उसके चारे तरफ जो है उसकी सहेलियां जो है मिष्टी के, वो सारी जो है गॉसिप करती है, जानबूझकर उसका अकेलापन करने लगती हैं। यहाँ पे झनक रोने लगती है, उसका दिल टूट गया और वो भागने लगी। तभी एंट्री होने वाली है हमारे नए किरदार की, पीयूष। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे झनक की तरह ही मिडिल क्लास का एक और सीधा लड़का है, जो वो लड़का है जिसने एडमिशन के टाइम पर झनक की बहुत सारी मदद की थी। उसने झनक को भागते हुए देखा, उसके आंसू पूछे, और वहाँ पे कपल डांस का अनाउंसमेंट भी हुआ। पीयूष ने एक हीरो जैसा एंट्री किया और एक सच्चे दोस्त जैसा झनक की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने कहा, झनक क्या तू मेरे साथ डांस करोगी, मेरी पार्टनर बनोगी। तो मुझे भी नहीं आता है, यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ने से बचा लेंगे। झनक के पास भागने का ऑप्शन तो था नहीं, पर उसने अपनी माँ के वसूल को याद की और पीयूष का हाथ थाम लिया। अब वो पल जिसका मेकर्स हम सभी को इंतजार था फ्रेंड्स। यहाँ पे पीयूष और उस झनक का डांस वो कोई ग्रैंड रोमांटिक डांस नहीं था, दोस्ती का सपोर्ट और यहाँ पे अकेलेपन को हराने का डांस। अब वो लड़खड़ा रहे थे, एक दूसरे के पैर कुचल रहे थे और फिर भी खिलखिलाकर हंसकर यहाँ पे डांस कर रहे थे। अब झनक जो इतनी देर से रो रही थी, वो पहली बार कॉलेज में खुश थी, बेफिक्र थी। पूरे कॉलेज में उन्हें देखा जा रहा था। यहाँ पे मिष्टी जो है उसकी सारी सहेलियां शॉक्ड में हो गई थी और उन्होंने तुरंत जो वीडियो बनाने लगी ताकि यहाँ पे अदिति को भेजा सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था यह डांस सिर्फ यहाँ पे अदिति के प्लान का नहीं तोड़ रहा था, बल्कि ऋषि चैटर्जी के दिल में भी जो है तोड़ रहा था, उसे दर्द दे रहा था। इंस्पेक्टर ऋषि चैटर्जी अपनी ड्यूटी खत्म करके वो बस एक बार झनक को देखने आए थे। उन्हें शक था कि अनिरुद्ध और अर्शी कुछ करेंगे, उसको जो है चोट पहुंचा सकते हैं। वो अपनी में जीप में बैठे और उसकी नजर सीधा कांच के दरवाजे से अंदर उन्होंने देखा कि जिसे झनक जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो किसी और लड़के के साथ डांस फ्लोर के बीचों बीच हंस रही थी, वो खिलखिला रही थी। और ये चीज जो है ना ऋषि को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये कौन है, मेरा प्रोटेक्शन, मेरी झनक किसी और के साथ खुश है। ऋषि का हाथ स्टीयरिंग व्हील पे कस गया, उसके जबड़े भी खींच गए। यहाँ पे यह गुस्सा था, उसके ज्वेलरी साफ उसके चेहरे पे झलक रही थी और वो अपनी जो यहाँ पे पीयूष को घूर रहा था, अपनी फीलिंग से डर रहा था। बिना अंदर
अंदर गए गुस्से में अपनी, यहाँ पे वो देखकर वहीं पे खड़ा रहा। दोस्तों यही मेकर्स का यहाँ पे जो है ना हुक है। झनक का प्रोटेक्टर अब लवर बनने की राह पर है और उसे खुद इस बात का पता नहीं है। लेकिन एक बात तो ये भी कहना होगा दोस्तों, ये लवर कहीं यहाँ पे अर्शी का कोई भेजा हुआ प्लान तो नहीं है। अब डांस खत्म होगा, झनक और पीयूष वापस आएंगे। यहाँ पे उनकी सहेलियां जो है मिष्टी की सारी खुश थी, चलो अब उनकी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन मेकर्स का अगला धमाका तो बाकी है दोस्तों। यहाँ पे जहाँ इंटरेस्टिंग और हाई वोल्टेज तो होते ही रहते हैं, अगर जब तक कहानी में टर्न ट्विस्ट ना आए तो कहानी देखने का मजा ही नहीं आता है। और कहते हैं ना कि यह अवार्ड सिर्फ खूबसूरती का नहीं है, यह अवार्ड है ग्रेस कॉन्फिडेंस का और सबसे बढ़ के यानी हिम्मत का। और फिर झनक का नाम अनाउंस होगा, द मिस फ्रेशर 2025 झनक। पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस। झनक खुद सदमे में, जहाँ पे मून की सहेलियों के तो यहाँ पे मिष्टी के तो होश ही उड़ गए हैं। झनक कांपते कदमों से स्टेज पर चढ़ती है। यहाँ पे डीन उसे मिस फ्रेशर का सैज और यहाँ पे क्राउन पहनाते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे पर इस बार खुशी के। और अब सुनिए वो स्पीच बॉस हाउस में भूचाल ला देगा। यह झनक की डिग्निटी की लड़ाई का पहला सार्वजनिक जवाब था। झनक माइक पकड़ेगी और कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगा था कि मैं इस पार्टी के लायक हुई हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि मैं आज तो हार जाऊंगी। जब मैं अकेली खड़ी थी और मेरे पास डांस करने के लिए कोई भी पार्टनर नहीं था तो सच में मैं भाग रही थी। यहाँ पे वो पीयूष की तरफ देखिएगी जो भीड़ में भी उसका साथ दे रहा था। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया कि भागना कोई ऑप्शन नहीं है। यह एक क्राउन है, मिस फ्रेशर का खिताब। यह मेरा नहीं है, मेरी माँ के वसूलों का है। यह हर उस लड़की का है, सपनों का है, जो अपनी इज्जत के लिए, अपनी हिम्मत के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। और यहाँ पर आएगा अनिरुद्ध और अर्शी के लिए सबसे तीखा जवाब। और यह जब उन सब लोगों के लिए एक जवाब है जो सोचते हैं कि किसी की बेइज्जती करके, उसे अकेला करके वो जीत गए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट। यहाँ पे जो मिष्टी की सहेलियां शर्मिंदा और यहाँ पे झनक की जीत। यह सिर्फ एक कॉलेज कंपटीशन की जीत नहीं बल्कि यह अनिरुद्ध बोस के बनाए गए यहाँ पे डिग्निटी की जीत है। अब देखिए फिल्म सिटी से सबसे पहले यहाँ पर खबर आई थी। यहाँ पे अनिरुद्ध अपनी विस्की पी रहेंगे। अब अर्शी जो है मैगजीन पलटेगी। अब अदिति वहीं पे अपने कमरे में बैठी, तभी उसके फोन पे एक वीडियो आएगा और वो जैसे ही उस वीडियो को देखेगी झनक और पीयूष का डांस, तो वो जो है उसका तो पारा 7वें आसमान पे चढ़ जाएगा। यहाँ पे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये हंस कैसे रही है, इसे तो रोना चाहिए था। अब वीडियो आगे करेगा, सुन देगी तो द मिस फ्रेशर 2025 जो झनक है। यहाँ पे अदिति गुस्से में पूरी तरह से वो हो जाती है। उसके जैसे लगता है कि 440 वोल्ट का झटका लग गया है और वो भाग कर अर्शी और अनिरुद्ध के पास जाएगी। यहाँ पे कहेगी, मॉम डैड आपने तो कहा था कि वो लीजर है लेकिन ये तो मिस फ्रेशर बन गई। अब अर्शी को यकीन नहीं होता जब तक उसे वीडियो दिखाती। जैसे ही अर्शी उस नीली साड़ी में झनक को देखती है, उसे झनक की सीनियर ही दिखती है। अर्शी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे याद आता है कि कैसे झनक की सीनियर की सादगी ने उसे मंगेतर अनिरुद्ध को उसकी तरफ खींच लिया था। अब उसे अपनी झनक जो है अपनी दुश्मन जो है उसकी अपनी सौतन एक तरह से कहा जाए, उसकी याद आने लगती है यहाँ पे अर्शी को। अब यहाँ पे एक बार हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रहा है। यह लड़की झनक पहले ऋषि को अपने जाल में फंसा रही थी और इसकी माँ जो है अनिरुद्ध को पहले फंसाया करती थी। और यह नया लड़का पीयूष अर्शी जलते हुए फोन अनिरुद्ध को थमा देगी। देख लीजिए आपकी बेटी जिसे आपने कॉलेज भेजा था वो क्या गुल खिला रही है। अनिरुद्ध बोस वो फोन देखेगा झनक को किसी और लड़के के साथ डांस करते हुए, तो उसे गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी जलन होगी, एक अजीब सा हक कि मेरी बेटी। और फिर झनक की स्पीच। अब इन सब लोगों के लिए एक जवाब जो है जो उन्हें सोचने पे मजबूर कर देगा। आप किसी को बेइज्जती करके उसे अकेला करके वो जीत जाएगी। यह सीधा अनिरुद्ध बोस पर एक तरह से तीखा वार था। अनिरुद्ध का ईगो घमंड उसका चकनाचूर हो जाएगा। जिस लड़की को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिसे नौकरानी से ज्यादा समझा नहीं था, जिसे उसने आज तक अपनी बेटी नहीं माना, वो आज पब्लिक में उसी की दी हुई बेइज्जती का जवाब दे रही है। अब इसकी हिम्मत। अनिरुद्ध गुस्से में अपने फोन को सोफे पे फेंक देगा। उसका तो पारा जैसे 7वें आसमान पे चढ़ गया है, क्योंकि ये पहले वाला अनिरुद्ध बोस तो है नहीं। अब ये जो है झनक का एक विलन रूप अवतार आ गया है अनिरुद्ध का। अर्शी और यहाँ पे अदिति आग में अनिरुद्ध का घमंड भी जल उठेगा। झनक की जीत और इसकी स्पीच ने अनिरुद्ध के अंदर के सूर्य शैतान को जगा दिया है। कहीं उसका विलन जो है फिर से उसे जो है झनक को नुकसान पहुंचाने के लिए फिर से न खड़ा हो जाए। अब सवाल यह है कि क्या अनिरुद्ध अब झनक को एक नौकरानी तक रखना चाहेगा? क्या वह ऋषि पर प्रेशर डालेगा? सबसे बड़ा महा ट्विस्ट, अनिरुद्ध अब झनक को सिर्फ हराना नहीं चाहता है, उसे जो है पूरी तरह से नीचे झुकाना चाहता है। अब अनिरुद्ध जो है झनक के साथ लड़ाई सिर्फ अधिकार की नहीं बल्कि यहाँ पे ईगो का हो गया है। अब वो हर हाल में झनक को जो है बर्बाद करने के लिए उसे हराने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या यह महा ट्विस्ट टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा? क्या ये टीआरपी बढ़ाने के लिए ये जो दिखा रहा आगे की कहानी, क्या ये सही आपको क्या लगता है? अब ऋषि अपनी जेलसी कब तक छिपा पाएगा? क्या वो झनक के सामने अपने प्यार का इजहार करेगा? क्या पीयूष उसका सिर्फ एक दोस्त है यहाँ पे फिर, या फिर झनक की जिंदगी में एक नया जो है किरदार एंट्री हो जाएगा, उसके दिल में किसी और की एंट्री होगी? अब मेकर्स ने उसे ऋषि और झनक के बीच में एक लव ट्रायंगल का हिस्सा बनाया है। और सबसे जरूरी, अनिरुद्ध के अगले खतरनाक कदम से कैसे बचेगी? अपनी राय हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आपको वीडियो पसंद अच्छी लगी तो बेशक
से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं आज के एपिसोड को लेकर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनपसंद शो झनक से जुड़ी सारे अपडेट। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।